के बारे में? ये परसों चौथ की बात है जी FIR वगैरह करवा दी है। जी जी। अननोन पर्सन से कितने थे? 2 थे 4 थे। अच्छा अच्छा। 4 थे। एक कल्टस गाड़ी में आए थे, कराची का नंबर लगा हुआ था और 2 उन्होंने फायर किए। साइलेंसर वाला पिस्टल था उनके पास, जिसकी आवाज़ वगैरह नहीं आती। एक कुत्ते को लगा के दरवाजे पे बैठा हुआ था और एक साथ। पर सब मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? हाँ जी, FIR। और पुलिस की आज यकीन नहीं करवा रही इस पे? पुलिस हमारी बड़ी फिट है जी। 7 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। मैंने फ़ोन किया, मैं घर पे नहीं था। अम्मा और मेरी बहन और गार्ड थे, गार्ड अंदर से, सारी बात है। घर पे थे ये लोग। अम्मा आई हैं, अम्मा ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस टाइम पे शोरूम था। जैसे ही मैं घर आया हूँ, मैंने रास्ते पे फ़ोन कर दिया था 15 पे। ठीक है। उसके बाद विदिन 7 to 8 मिनट्स वहाँ से मुतलका थाना चूंक, यहाँ से पुलिस आ गई थी। वसीम साहब आ गए थे। तो आगे करना क्या? ऐसे भी किसी का नाम नहीं ले सकता। जी जी। पता नहीं कितने लगे फिर उनको भी कर सकता। पर सब आपको याद है कि लास्ट टाइम भी फायरिंग हुई थी और वो बंदा पकड़ा गया था? CCTV की मदद से हम पकड़ सकते हैं उन बंदों को? उस बंदे का ये था कि वो मेरे गार्ड के सामने था। ठीक है। वो मेरे गार्ड के सामने था। वो 75 दफ़ा पहले मेरे दरवाजे पे आया हुआ था। शाउट आउट उसने लिए हुए थे। उसको कैच करना बहुत ईजी था। तो अभी इसको भी पंजाब पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी CCTV में ये चेहरे नजर आए कि फेस उन्होंने कवर भाई किया? ये जो CCTV है ना, सिक्योरिटी का ही है। ठीक है। क्योंकि मेरे CCTV से वो आगे चले गए थे। ठीक है। उन्होंने वहाँ पर जाके वो फायर किया। यहाँ पर एक कुत्ता मरा, कुत्ता भी वो फ्लैटी में उठा के ले गए। ठीक है। और दरवाजे पे गोली चली। जो इंस्पेक्टर साहब आए थे वो सारी जायदाद जुदा लेके चले गए हैं। अब होने को कुछ भी हो सकता है। जी जी। आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि जी वो जो डॉग किलर्स होते हैं, डॉग किलर्स आए थे, वो कुत्ता मार के चले गए। लेकिन सर वो डॉग किलर ऐसे नहीं ना आ सकते। डॉग किलर ने मेरे दरवाजे पे डॉग किल करना था। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। और मैं इस चीज़ को इतना इजी इसलिए नहीं ले सकता। मुझे पता है कि मेरे मसले मसाइल हैं, तो किसी को मैं शय नहीं दे सकता। बताता हूँ, होता पता क्या, जब आपके कुछ होते हैं ना इस तरह के मसले मसाइल, जब आपको प्यार करने वाले होते हैं, वहाँ पर हासिदीन भी साथ साथ ही होते हैं। तो उन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता, सिर्फ छेड़खानी करनी होती है। ठीक है। छेड़खानी का मतलब क्या है? हवा में फायर कर दिया, ऐसे साथ लगा दिया, चाहे बाद में पकड़े जाए, पांजा लग जाए उनको। ठीक है। वो सिर्फ छेड़खानी करने आते हैं। मैं उस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ कि हाँ भी वो लड़ने मरने ही आए। जिसको चाहे अल्लाह इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ठीक है। तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके अल्लाह ने आपके नसीब में इज्जत लिखी हुई है तो कोई छीन नहीं सकता। जब जिल्लत लिखी हुई है कोई इज्जत दे नहीं सकता। क्या मैं क्या बताऊँ ना, सिंपल सा एक यूट्यूबर हूँ मैं। यहाँ पर क्या सिक्योरिटी लगा दूँ? बाहर कैरियर से मैं लगा नहीं सकता। नहीं सर, ऐसे जैसे अभी खड़े हुए हैं लोग। ये बच्चे देखो, इनकी शक्लें देखो। ठीक है। इतने प्यारे बच्चे हैं, इतनी दूर से बंदे आए। वो सियालकोट से आ रहा है, वो फैसलाबाद से आ रहा है, वो DG खान से आ रहा है। मैं उनको कैसे कहूँ कि हाँ यार मुझे जानता थ्रेड मेरे बूथ ना हो। फिर भी मैंने कल निकल के मैं कल बाहर निकला हूँ और मैंने कहना ये था कि यार अभी कुछ देर यहाँ पर ना आओ, पुलिस आ रही है जा रही है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वाकई डॉग किलिंग थी या वाकई किसी ने कुछ शरारत की है। तो आप लोगों को तंग ना करें, अभी ना आओ 10-12 दिन। ठीक है। कल मैं निकला हूँ बाहर, उस सामने देखा तो रेस्क्यू वाले बंदे खड़े। उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था, पेज बनाया हुआ था। वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, साथ व्लॉग भी करते हैं। अब मैं किस मुंह से उनको वहाँ भी चले जाऊँ? उनको मैंने शाउट आउट वगैरह देकर उनको भेजा। फिर जितने लोग थे, वो 15, 20, 25 लोग खड़े थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की 10-12 दिन ना आओ। अब फिर देख लो ऐसे ही बिल्कुल। क्या करूँ? प्यार करने वालों को मना नहीं कर सकते। फिर जो लिखी है वो तो लिखी है, अल्लाह खैर करे। तो पता लगे मुझे भी दसना। आपको जवाब मिले मुझे भी बताइएगा कि वाई ऑलवेज मी। मेरी दुआ है कि किसी का पठाना बैठे, अल्लाह पाक सबका रोटी सबकी चला के रखे। सिर्फ उनका बैठेगा जो किसी और को गिराने के चक्कर में ना अपना रिज़्क खराब कर लेते हैं। किसी को ना देखो सिर सुट के। मुझे कोई थ्रेड मुंह पे करता ही नहीं आके। अच्छा। वही सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं सारे, एक मिनट जानू का कैमरा ना खराब हो जाए। ठीक है। तो कोई पता क्या है, जिसने लड़ना मरना है वो सामने आके लड़ मर जाएगा। ये थ्रेड थ्रूड से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और जितनी मेरे रब ने मेरी लिखी हुई है मैंने जी जानी है। और जो रात मेरी कब्र में है वो कब्र के बाहर नहीं है। सिंपल इज दैट। जिसने मारना है उसने मार जाना है। ये कोई पता नहीं किसी की गोली से मारना है या अपनी गाड़ी की। हमारे टॉप नॉच के टीवी चैनल हैं, नेशनल टीवी चैनल जिनको दुनिया देखती है, ब्लू टिक लगे हुए हैं। ठीक है। मैं नाम किसी एक का नहीं लूंगा, सभी है बिल्कुल सब ही। ठीक है। उन्होंने अपने जो थंबनेल है वो क्या लगाए हैं कि जी रज्जब और 4 दोस्तों के समेत लड़की के साथ ज्यादती। हाँ जी ऐसे ही है, ज्यादती कर दी। खुदा का खौफ करो यार, तुम ये लिख दो कि रज्जब का कजन लड़की के साथ ये था। तो इन्होंने चलो जो उसने इल्जाम लगाया आप उसका चलो थंबनेल बना के लगा दो। आपने डायरेक्ट लिख दिया जी रेप कर दिया, ज्यादती कर दी। तो बना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऐसे डायरेक्ट डाल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। आपको व्यूज चाहिए, आप किसी और तरह से ले लो। ठीक है। अब कोर्ट ने बरीनुमा कर दिया। मैं करने को इनके अगेंस्ट FIR दे सकता हूँ कि ये देखिए मुझे डिफॉर्मेशन की, 1 मिनट रुक जाओ, मैं करने को FIR कर सकता हूँ। आई हैव ऑल द राइट्स कि मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। 810 करोड़ में हर जाना पा सकना ना। लेकिन इतना टाइम किसको है भाई? अपना काम करेंगे, इन्हीं चक्करों में पड़े रहे। ताकि एप्लीकेशन देने को सुबह दे दूँ, आपने टाइम नहीं, वकील नहीं है या मेरे पास क्या पैसे नहीं है, मैं सुबह दे दूँ। लेकिन सुबह 7 बजे उठ के बजन में कचहरी, जाहिर बात है केस को लेकर चलना पड़ेगा। 7 बजे कचहरी जाऊँ, 10 बजे घर आऊँ, फिर व्लॉग स्टार्ट करूँ। काम से ध्यान हटेगा और मुझे काम करना है। ठीक है। वरना देने को कोई मुश्किल काम नहीं है। जरा एक नोटिस जाएगा ना, इनको लग समझ जाएगी। और मैं ये जरा पहले सवेरे उठ के 7 बजे कचहरी जाऊँ, शाम को आके व्लॉग करा, तो रात को लाइव भी पाऊँ। समझ रहे हैं? इनकी बात टाइट हो जाएगी।